तो आज दोस्तों हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर कोई सोचता है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब में 2026 में क्या मज़दूर की सैलरी रियलिटी में कितना होता है। तो दोस्तों गल्फ़ कंट्री में क्या आने के बाद पैसे जो है बारिश की तरह गिरता है क्या, या फिर यूं ही जो है ये फेक चीज़ है, या फिर रियलिटी कुछ और है इसका। तो दोस्तों हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ जो है मैं इसमें बताने वाला हूं जो काफ़ी आप लोगों के लिए जो है ना काफ़ी जो है मददगार होगा। और कभी भी जब आप गल्फ़ कंट्री के अंदर आइएगा ना तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से जो भी भाई आते हैं उनके मन में एक ही चीज़ रहता है कि यहाँ से हम जाने के बाद जो है हम 50 से 60 हज़ार रुपया जो है बड़ी आसानी से हम मंथली जो है कमा लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ अलग होता है दोस्तों। रियलिटी तो यही है कि कोई भी अगर इंसान अगर नया आता है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग का सैलरी उसका 1200 से लेकर 1800 तक सैलरी जो है होता है। यानी कि इंडिया करेंसी में देखा जाए तो वो 26,000 से लेके 40,000 के आसपास में जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, ठीक है। स्किल सबसे ज़्यादा यहाँ चलता है। कोई अगर आप काम जानते हो तो उसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा चलता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आगे भी एक बात कहूँगा, तो आपको जो है जब भी आओगे ना ये 3 चीज़ जो है ना काफ़ी जो है ना आपको इग्नोर नहीं करना है, ना तो भैया आप फंसोगे बराबर, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। तो दोस्तों यही है कि मतलब 26,000 से लेके अपना जो 40,000 तक आप कमा सकते हो, ठीक है। सैलरी 12 से लेके 18 तक का जो है सैलरी आपको मिलता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब उसके अंदर स्किल आपको कौन सा है, जैसे अगर कोई आप काम सीखते हो और उसके बाद डिपेंड करता है आपका कंपनी के ऊपर भी, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है उस काम को लेकर, ठीक है। अगर उसके अंदर अगर आपका ओवर टाइम है तो भाई पैसा थोड़ा कुछ और बढ़ेगा उसमें, ठीक है। पैसा में जो है बढ़ोतरी होगा। तो ये सारा चीज़ जो है इसके अंदर आता है। लेकिन लेबर का अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप जैसे कि अगर लेबर हेल्पर में आते हो तो 1,000 से लेके 1500 या 1200 रुपये तक लगता है, ठीक है। उसका बाद जो है ना जो है अपना इलेक्ट्रीशियन में अगर आते हो तो 1600 से 2500 तक मतलब मिलता है यहाँ की सैलरी। और अगर आप ड्राइवर में आते हो तो ड्राइवर में दोस्तों वही जो है 3,000 तक 1800 से लेकर जो है 3,000 तक जो है मिल जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कंस्ट्रक्शन, और ये जो आता है ना लेबर में, मेसन में, जहाँ मेसन का काम होता है, सेफ्टी उफ्टी जो भी बनाता है, तो उसके अंदर अगर आप आते हो तो वही जो है 1200 से लेकर 1800 तक जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे सैलरी वो भी 3,000-2500 मिलता है किसको है, जो रिटर्नर होता है, ठीक है, या फिर फोरमैन का, या फिर जो बड़ा पद पे आते हैं उनको लिए ये जो है सैलरी मिलता है। लेकिन लेबर में अगर आप हेल्पर में आओगे तो आपका 1,000-1200 यही जो है आपका सैलरी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होता है कि पैसा जो है इसके अंदर कितना बच जाता है खा पी के महीने का, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपके जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है आपके अंदर, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके अंदर ओवर टाइम है या फिर कंपनी का अगर खाना है तो कुछ पैसा जो है आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सारा चीज़ रहेगा तो थोड़ा सा कम पैसा बचेगा। यानी कि अगर आप 1,000 सैलरी है या फिर 1500 सैलरी है या फिर 1800 सैलरी है, तो उसके हिसाब से आप जो है 800 से लेकर जो है 1500 रुपये तक जो है आप बचा सकते हैं खाकर, ठीक है। तो और एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब या फिर कोई भी गल्फ़ कंट्री के अंदर आने की प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि कभी भी अगर आप आते हो तो कंपनी को जांच कर ज़रूर आइएगा। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपको जो है उसका जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर आता है, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर आता है, उसको आपको एक बार चेक करना है। फेक एजेंट के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है, नहीं तो फंसोगे बुरी तरह। और तीसरा उसमें यह है कि आपको जो है कंपनी को लाजमी कन्फर्म करके आना है कि भाई कंपनी क्या है, इसमें ड्यूटी क्या है, क्योंकि जो पेपर आपको मिलता है उसके ऊपर सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें ओवर टाइम है या फिर नहीं है, सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर आपको चेक भी करना है कि भाई कौन सी कंपनी है, ऐसा नहीं कि कंपनी कुछ अलग है,
ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद कुछ अलग काम मिल गया, तो भैया एक बार अगर आप आते हो तो जो पेपर आप लोग को मिलता है ना, वो पेपर में एक बार अच्छे तरीके से, अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो दूसरे से पढ़वा के जो है ना आप उसको अच्छे से चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दिक्कत आपको क्या आएगा कि कई बार जो है ड्यूटी के लेकर भी दिक्कत आ सकता है, सैलरी को लेकर भी दिक्कत आ सकता है, जिस काम में आए हो उस काम को लेकर भी दिक्कत हो सकता है, हार्ड वर्कर को ले मतलब हार्ड वर्किंग को भी लेकर दिक्कत हो सकता है। और उसमें जो है आपका, क्योंकि आप वहाँ से जो आप आते हैं, अपना जो फैमिली का दूरी है वो अलग टेंशन रहता है आपको, जो टेंशन रहता है वो अलग रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देख कर आना है कभी भी कहीं भी अगर आप जा रहे हो गल्फ़ कंट्री के अंदर। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, क्योंकि अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा रहेगा तो हमारी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मैं एक से एक जेन्युइन जो चीज़ है उसको लेके आता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं भी जब गल्फ़ कंट्री के अंदर नहीं था तो मुझे कुछ नहीं मालूमात था, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो धीरे धीरे सारा चीज़ जो है मालूमात हुआ है। तो इसकी वजह से जो है मैं वीडियो बना के आप लोगों के पास जो है मैं भेजता हूँ, ताकि आप लोग जो है इस चीज़ पे थोड़ा बहुत जो है गौर कर ले, ताकि जो भाई साहब आने से जो फंस रहा है वो फंसने से बच जाए, ठीक है। मेरा टारगेट यही रहता है कि भाई कोई जो है ना, किसी का पैसा अगर लग रहा है तो वो फंसे ना कहीं भी, ठीक है। तो चलिए।